ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 31 जनवरी 2024। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हम सभी बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं। माना सेवा का आधार, साधन, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त। भले तन हो, मन हो या आत्मा हो, बाबा ने हम लोगों को जो सिलेक्शन किया है साधन के रूप में, अभी तक 5000 साल में आत्मा मालिक बनकर कर्म करती थी अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, तन मन धन द्वारा। लेकिन जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है तो उस समय आत्मा भी साधन बनना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। जो आत्मा सेवा करने के लिए जो जरूरत है मन, वो भी भगवान के हाथ में दे दो। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन किया है, इस दुनिया में सिर्फ सेवा भगवान ही कर सकते हैं। ये जानने के बावजूद भी हम लोग ब्राह्मण बच्चे जब सेवा में लग जाते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब ईश्वरीय सेवा की बात आती है, आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, ऐसे कानों से सुनने का इच्छा हो, गायन का इच्छा हो, गिफ्ट का इच्छा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो, या भोजन हो, या रिस्पेक्ट हो, या कभी कभी बाबा को ये भी कहते हैं, बाबा हम ये सेवा कर रहे हैं इसलिए हमको ये काम करके दे दो। मानो जिसके लिए आप निमित्त बनते हो उसके लिए आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और कभी कभी जब हम सेवा में जाते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, निमित्त होकर दृष्टि देते रहते हैं, तब एक इच्छा रहता है कि आगे वाली आत्माएं शरीर द्वारा हमको ही देखे। पहले इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है, सभी लोग को देखने का है, इस आंखों द्वारा आपको दृष्टि लेना है। वो नहीं ले रहे तो संकल्प आता है, ये लोग क्यों नहीं ले रहे। तो वो भी इच्छा मन में नहीं रखना। सेवा भाव, सेवा क्या है? सिर्फ देना है, उसके प्रति स्वरूप रिटर्न में कुछ भी लेने का भाव, इच्छा न रहे। लेना भी नहीं है और लेने का इच्छा भी नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, जब आप साधन बनकर बैठते हो, किसका साधन? बाप दादा का साधन है ना। तो भगवान का शक्ति आपके साधन द्वारा, तन मन द्वारा या आत्मा द्वारा जब फ्लो होता है, उसका एहसास तो आपको जरूर होता है, नो डाउट। तब आपको पता चलता है कि आप सेवा के आधार हो। लेकिन आगे क्या बनता है उसका चिंता आप मत करना। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन है, बर्तन को स्टोव के ऊपर रखा है।
स्टोव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहने के कारण उसमें जो अग्नि है, अग्नि द्वारा वो बर्तन गर्म होता है, बर्तन द्वारा वो जो अग्नि का गुण, उसके अंदर जो पानी है या वेजिटेबल है या दूध है या खीर है या चाय है, कॉफी है, जो भी उसमें डाला है उसको ट्रांसफर होता है। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, आप बर्तन हो, सिर्फ गर्मीपन जो आ रहा है उसकी तरफ अटेंशन रखना। उसके अंदर क्या बन रहा है, सिर्फ पानी है क्या, चाय है क्या, कॉफी है क्या, सांबार है, रसम, जो भी गर्म करने वाला कोई भी चीज हो, वो अच्छा है बुरा है जो भी है, उसकी तरफ आप अटेंशन मत रखना। तो वो सभी बनाने के लिए आप एक साधन हो बस। तो सच्चा सेवाधारी क्या कौन है, भगवान आपके द्वारा जो सेवा देता है दुनिया को, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, जाकर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो कितना परसेंटेज में पहुंचा है, आगे वालों को पहुंचा है कि पीछे वालों को पहुंचा है, उस सेवा का फल का भी चेक करने का इंटरेस्ट ना हो। माना आपके द्वारा जो जाता है सेवा, लेकिन वो जो सेवा द्वारा जो शक्ति गई है वो उन तक जाकर पहुंचना चाहिए और उनको एहसास होना चाहिए। जैसे आपके माँ ने एक आइटम दिया, बर्तन दिया, उसके ऊपर एक प्लेट डालकर दे दिया और कहा बाजू घर में लेकर जाके दे दो, बस आपको लेकर जाना है, उसमें क्या है वो ढक्कन ऊपर करके नहीं देखना है। कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको कहते हैं कि बाजू घर में लेकर जाके दे दो, समझ लो उसमें गुलाब जामुन है, उनको मालूम रहता है कि आज गुलाब जामुन है, बनाया है, उनको अच्छा लगता है, तो माँ बाप खाने के लिए नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं, रास्ते में वो ढक्कन ओपन करके हाथ डालकर दो गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो क्या हो गया, जिन तक अगर जाकर पहुंचना चाहिए तो वो नहीं पहुंच गए है ना, बीच में आपने खा लिया ना। इसीलिए बाबा कहते सेवा भाव से संपन्न बन, सिर्फ आपके द्वारा शक्ति जाना चाहिए। और हर आत्मा को, ऐसा नहीं है आपके आगे रहने वाले आत्मा नहीं, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव, आपको सेवा और उनको मेवा, मेवा माना उनको वो कर्म का फल मिल रहा है, उनको मिल रहा है, वो रिसीव कर रहे हैं फल को। आप रिसीव मत करना, क्यों, आप भगवान से रिसीव नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा जा रहा है। कहने का भाव ये है, आप भगवान के आगे खड़े हो, भगवान की शक्ति आपके पास आ रहा है, आपको शांति का एहसास हो रहा है, किरणें आ रहे, दिस इज मेवा। मन आप भगवान से ले रहे हो, अनुभव कर रहे हो, दिस इज मेवा। कुछ भगवान से मांग रहे हो, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, मेरा पिता के लिए करके दे दो, तबीयत ठीक करो, धन दे दो, कोर्ट का केस ठीक करो, ये सभी जो है मेवा ले रहे हो। सेवा में पीछे भगवान है, उनके सामने आप है, आपके द्वारा भगवान की शक्ति जा रहा है, कहा, हर आत्मा के प्रति। उसमें आपने हद का लिमिटेशन नहीं डाला कि आपके सेंटर वाले, आपकी जोन वाले, आपके स्टेट वाले, इंडिया वाले, मनुष्य आत्माएं, ऐसा नहीं, सभी को। तो पीछे से जा रहा है, सिर्फ आप एक साधन हो, जिन तक जो जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, वो इच्छा भी आपको नहीं रहना चाहिए, लेकिन जरूर उनको मेवा का अनुभव होना चाहिए। अभी उनको हुआ है कि नहीं हुआ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलता है, आपके द्वारा जो फ्लो हो रहा है उससे आपको पता चलेगा उनको हो रहा है। लेकिन उनके द्वारा वहां फीडबैक लेने का इच्छा ना हो। तो मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, जब हम ईश्वरीय सेवा में बैठते हैं, स्पेशली ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा अब ज्ञान सुनाओ। जैसे आज का भी वरदान 2 बार पढ़ा था हमने, 7:30 होने के बाद और अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले।
जब योग स्टार्ट हुआ तब हमने बाबा को कहा, बाबा इसमें तो कुछ ज्यादा बात है ही नहीं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, सिर्फ जाना है और उनको अनुभव करना है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप समझाओ। तो बाबा कितना अच्छा समझा रहे हैं। तो आगे वाले क्या समझते हैं वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो ज्ञान आ रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूं। यस, बाबा आज कुछ मुझे नया समझा रहे हैं, कुछ उसमें जो डेप्थ मीनिंग है वो मुझे बाबा दे रहा है। और वो ज्ञान जाने के समय पर जो शक्तियां, सुख, आनंद, गुण, विशेषता जा रहा है वो मुझे एहसास होता है। वो भाव, वो मधुरता, वो इंटेंशन मुझे पता चलता है। तो आगे वालों ने क्या लिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो जा रहे इतना खुशी होता है। तो बाबा का कहने का भाव ये है, बाबा ने आपको कैसे यूज किया उसकी तरफ अटेंशन रखो। आपको ये इच्छा न रहना चाहिए क्लास होने के बाद आगे वाले कहे, भाई जी आज का क्लास तो बहुत अच्छा था, आपके द्वारा बहुत अच्छा योग का अनुभूति हुई। ये इच्छा मत रखना। भले उन्होंने कहा तो भी वो फल भी बाबा को ट्रांसफर करना, आप उसको लेना नहीं। क्यों? क्योंकि उस सेवा के लिए जिम्मेदार आप नहीं हो। कौन है? बाप दादा है। तो सिर्फ साधन बनते रहना, पंच तत्वों से, मनुष्य आत्माओं से फीडबैक लेकर अपने स्थिति का मेजरमेंट मत करना कि उन्होंने आपको गायन किया इसलिए आपका सेवा अच्छा हुआ, ऐसा नहीं। अंदर के जाने से आपको एहसास होना चाहिए कैसे हुआ। कभी कभी हम देखते हैं सेवा केंद्र पर सेवा के लिए जाते हैं, हमको लगता है आज उतना जो लेवल में चाहिए तो वो क्लास नहीं हुआ, लेकिन आगे वाले कहते बहुत अच्छा था। कभी कभी हमको लगता है आज तो योग बहुत अच्छा हुआ है, क्लास बहुत अच्छा हुआ है, आगे वालों का रिस्पॉन्स ही नहीं रहता है, उनको समझ में ही नहीं आता है। समझ में आया तो भी वो मुख से कुछ कहते नहीं है। इसीलिए कर्मों का फल आगे वालों का ओपिनियन के आधार पर, भले संकल्प द्वारा, भले मुख द्वारा, भले गिफ्ट द्वारा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान का शक्ति जो जा रहा है उसको कहते हैं सेवा। और पंच तत्वों से लिया, मनुष्यात्माओं से लिया, दुनिया से लिया, दैट इज मेवा। यहां से जो जाता है उसको फुल एहसास करो। वहां का आने का इच्छा मत रखना, क्योंकि उसमें कभी कभी आर्टिफिशियलनेस रहता है। क्लास अच्छा नहीं हुआ तो भी आपको इतना ऊपर उठाते हैं और पीछे से पांव भी खींच लेते हैं। इसलिए उसके आधार पर अपने स्थिति को कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ऐसी, हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ अनुभव हुआ, उनको हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जरूर मेवा का अनुभव होना चाहिए। इसका मतलब भगवान आपके द्वारा जो देते हैं उसका थोड़ा सा भी परसेंटेज आपको, उनका जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा भी आपको नहीं लेना है। देखो, स्टोव के ऊपर बर्तन है, बर्तन में जितना भी आइटम बनता है, जो भी आइटम बर्तन स्वीकार नहीं करता है, भले वो स्वीट हो, खट्टा हो, मीठा हो, इमली हो, जो भी है, वो कुछ अपने लिए नहीं लेता है, लेकिन वो तो गर्म जरूर होता है ना। तो वैसे ही जितना बाबा देता है उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट माना अनुभव करो बस। बाकी आगे वालों से इच्छा मत रखना। सच्चे सेवादारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। कोई भी आत्मा हो, लौकिक अलौकिक, कोई भी धर्म वाले, चाहे मनुष्य आत्मा हो और कोई भी आत्मा हो, उसके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। अभी क्वेश्चन, शुभ भावना क्या है, श्रेष्ठ कामना क्या है? हर आत्मा को भगवान के शक्तियों का एहसास हो, भगवान के गुण का एहसास हो, भगवान का जायदाद का एहसास हो। आप सभी जानते हैं 5000 साल में जो भी आत्माएं और जड़ चीज रहता है उसका कल्याण, उसका उद्धार भगवान की शक्ति द्वारा ही होता है।
सिर्फ असंगम युग के बाद ही दुनिया का इंप्रूवमेंट्स, परिवर्तन स्टार्ट होता है, बाकी सभी जगह पर नीचे आते हैं। तो उनको शुभ होना है, कल्याण होना है, इसका मतलब भगवान के साथ कलेक्शन होना है। आप जानते हैं, आप में से ज्यादा लोगों को शादी हुआ होगा शरीर के लिए, कहा? कल्याण मंडप में, नाम ही है कल्याण। तो शादी होने तक आज तक आपको मालूम है आपको कितना कल्याण हुआ है? मुझे कहने का कोई जरूरत नहीं है। तो वो देखने के लिए कितना रिश्तेदार आए थे, कितना लोगों ने आशीर्वाद दिया। रिजल्ट्स वही, भगवान मिलने के बाद आपने भगवान से शादी की, निराकार रूप में सर्व संबंध भगवान के साथ में रखा, तो रिजल्ट्स दोनों सामने है ना। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखना, श्रेष्ठ कामना रखना, इसका मतलब आगे वाले आत्मा भगवान के शक्ति का एहसास करे। याद रखे, शक्तियों का, ज्ञान का नहीं। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? 7 डेज का कोर्स लिया, मुरली पढ़ लिया, सुन लिया, सूरज भाई जी का क्लास सुना, शिवानी बहन जी का क्लास सुना, नॉलेज लिया, दिया। उस नॉलेज को योग में कन्वर्शन नहीं किया, खुद भोजन नहीं बनाया, ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपने जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आज बाबा कहते ज्ञान नहीं, ज्ञान के आधार पर आप योग करके, आप साधन बन के उनको वो शक्ति दिलाने के लिए साधन बनना। तो जब आप उन आत्माओं को भगवान की शक्ति दिलाते हो, दैट इज श्रेष्ठ कामना। आपने धन दिया, भोजन दिया, टोली दिया, ब्रह्मा भोजन दिया, दैट इज नॉट अ श्रेष्ठ। ओके, दिया तो भी उसमें भगवान की शक्ति को भर कर दिया, दैट इज श्रेष्ठ। भगवान की एनर्जी उसमें ऐड होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, उसके बाद आपने दिया, दैट इज राइट। सिर्फ आपने धन दिया, नो यूज। नो यूज माना उसमें कल्याण नहीं होता है, उनका उद्धार नहीं होता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों का प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। इसी निमित्त आत्मा सिर्फ भाषण, स्पीच नहीं देते हैं, उस स्पीच में वो शक्ति भरा हुआ रहता है। जो भी आत्माएं सुनते हैं, सामने हैं, उनका कल्याण का भावना रहता है कि उनका भी कल्याण हो, हमको जो अनुभव हो रहा है वो भी उनको हो। वो बातों में वो वर्डिंग का जो अनुभव है ना, वो भरा हुआ रहता है। ऐसा लगना चाहिए कि आपने गुलाब जामुन कहा, उनको लगना चाहिए कि जब वो आत्मा गुलाब जामुन कह रहा है, उस समय खुद गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी। ये बार जब हम बेंगलुरु में आए थे 2 दिन पहले भट्टी में, तब एक माता कह रही थी कि फर्स्ट डे भट्टी में वहां गुलाब जामुन बनाया था। तो उन्होंने कहा, भाई जी लास्ट टाइम जब आए थे तब आपने बार 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 गुलाब जामुन कहा, इसलिए ये बार यहाँ भट्टी में गुलाब जामुन बनाया। तो इस भट्टी में आप जहांगीर कहिएगा कि नेक्स्ट भट्टी में जहांगीर आएगा, शायद वो माता को जहांगीर खाने का इच्छा होगा, इसलिए हमारे मुख द्वारा कहकर वो जहांगीर खाना चाहती थी। तो बाबा कहते जो भी ज्ञान का बात आप सुनाते हो ना, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो वो वर्ड या विधि विधान वो सुनने के पहले उनको एहसास हो। आप जानते हैं, जब बाप दादा गुलजार दादी की तन में आते हैं तो मुरली को इतना स्लो चलाते हैं, भले मुरली का वर्डिंग आपको मालूम नहीं पड़ता है। इवन जब बाबा मुरली चलाते हैं, आगे ऐसी आत्माएं रहते हैं जिनको हिंदी नहीं आता है, जो बाबा का डायरेक्ट लैंग्वेज, कभी कभी ट्रांसलेशन भी वो सुनते नहीं है, उनके पास साधन नहीं रहता है, फिर भी भगवान की शक्ति को कैसे कैच करते हैं। 80 ईयर्स 90 ईयर्स का लोग आते हैं और कहते हैं उनका अनुभव सुनो, तो वर्डिंग से भी ज्यादा एहसास होता है उन आत्माओं को। और इसे आत्माओं का आप देखो, बाबा का मिलन होने के बाद भी वो वहां बैठे हुए रहते हैं। जो एजुकेटेड लोग रहते हैं ना, अभी बाबा चला गया, अब क्यों रहने का, तुरंत टोली लिया बाहर चले जाते हैं।
तो बाबा का कहने का भाव है, जो ज्ञान सुनाते हो, भले संकल्प द्वारा, भले मुख द्वारा, भले शुभ भावना द्वारा, आगे वालों को जो आप सुना रहे हो उसका खुशी, शक्तियां, प्राप्ति और कर्म का उमंग, उत्साह वो आना चाहिए। और आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो होने का अनुभूति उनको होना चाहिए। अनुभूति आगे वाले करते हैं, अनुभव आपको होता, अनुभव होना चाहिए उनको। सिर्फ योग सेपरेट, ज्ञान सेपरेट नहीं, जो आप ज्ञान कहते उसमें ही अनुभव होना चाहिए। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, ये सच्ची सेवा है। लगता है आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा उस ज्ञान में भगवान ने भरा हुआ जो शक्ति है, जो टेस्ट है, जो सार है, वो अनुभव करते हुए आपके मुख द्वारा वो अनुभव का एहसास उन तक कान में सिर्फ वर्ड जाकर नहीं पहुंचना चाहिए, उसके पहले दिल का भाव, फीलिंग जाकर पहुंचना चाहिए। ये सच्ची सेवा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं, बाबा के घर में जो भी बच्चे आते हैं, स्पेशली मधुबन में, बहुत समय के बाद वहां जो ज्ञान सुनाया वो याद नहीं रहता है, वहां जो भोजन खाया वो याद नहीं रहता है, कहाँ कहाँ घूम के आ गई वो याद नहीं रहता है, लेकिन जो शांति का एहसास होता है ना, वो याद रहता है ना। अभी समझ लो, कभी आप अपने पिताजी के घर में गए थे, राइट, भोजन किया था, ठीक है, आपका भाई का शादी है, ओके, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन एक दिन आपके भाई ने या पिताजी ने बहुत डांट लिया, आपके ऊपर गुस्सा किया, वट एवर इट मे बी द रीजन, तो रात भर आप सोए नहीं, रोते रहे, उसको फील किया आपने, वो फीलिंग है ना, आप सारा जिंदगी याद रखते हैं, जो आपने एहसास किया। बाकी उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, आपने क्या भोजन खाया, कितना लोगों से बातें की, वो याद नहीं रहता है, जो फल संस्कार में रिकॉर्डेड होता है। तो ऐसे ही ज्ञान के साथ साथ वो एहसास उनको दिलाओ। आप जो ज्ञान सुनाते हो उसमें उनको उमंग उत्साह आई। एक बार एक सेवा केंद्र पर हम गए थे, है ना, बाबा लेकर गए थे बहुत साल पहले। तो वहां का निमित्त बहन ने कहा, भाई जी आप क्लास कीजिएगा, तो क्लास कराया। उसके बाद वहां का जो एक निमित्त बहन, टीचर की जैसे ही है, वो सालों से सरेंडर्ड है, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनाती, मन वहां का स्थूल सेवा करती है। वो आकर रो कर कह रही थी, आज जो मेरी जिंदगी में इंसिडेंट हुआ सेवा केंद्र पर, उससे हमको ऐसे संकल्प आया था कि हम कल सुबह इस सेंटर को छोड़कर अपने गांव चले जाएंगे, लेकिन आपके क्लास द्वारा ऐसा लगा, नहीं नहीं हमको नहीं जाना चाहिए। तो उन लोगों को जो समस्या का समाधान है ना, वो आपके द्वारा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं आप क्लास करने के पहले उनका समस्या आपको मालूम हो, नहीं। तो ये रिजल्ट्स होना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सेवा करने के पहले, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, मनसा वाचा कर्म, जो भी है, बाबा आपको जो करना है बाबा को समर्पित करो। तो आगे वाले आत्माओं को जो चाहिए, आत्मा मन ऐसा नहीं कि वो आपके सामने हो, कभी कभी ये भी होता है, जो आपके सराउंडिंग में जो भूत प्रेत आत्माएं रहते हैं या एडवांस पार्टी वाले आत्माएं रहते हैं, जो भी है, उनको भी बहुत समस्या का समाधान बाबा देता है। दुनिया के कोई भी कॉर्नर में रहने वाले आत्माओं को आपके द्वारा समस्या का समाधान बाबा देने का चांसेस है, बाबा ने बहुत बार दिया भी है। इसलिए बाबा कहते सिर्फ सेवा के लिए अपने मन को रखो, मेवा के लिए नहीं। कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सेवा का रिजल्ट्स क्या हुआ, रिजल्ट्स क्या हुआ, रिजल्ट्स क्या हुआ। वो लोग क्या चाहते हैं मालूम है, कि आधा घंटा सेवा की और 1 घंटा उनका गायन हो। तो सेवा से भी ज्यादा मेवा एक्सपेक्ट करते हैं, तो घर में लेकर कुछ भी नहीं आते। उस समय हमको खुश हो गए, क्योंकि मुख से ज्ञान सुनाया, कानों से उसका फल ले लिया, चैप्टर क्लोज।
ना आप अनुभव करते हैं ना उनको अनुभव होता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक जोक्स है। एक भिखारी आता है एक होटल में। वो होटल का जो ओनर रहता है ना, बहुत कंजूस रहता है। आकर कहता है आप तो इतना दानी हो, इतना दान करते हो, जो भी पेट भर के पेट खाली होकर आते हैं उनको भोजन खिलाते हो, ऐसे हमने सुना है। तो होटल का ओनर कहता है इनको 4 मसाले दो, उससे दे दो, 5 जामुन दे दो, 10 इडली दे दो। वो गुणगान करता ही रहता है, होटल ओनर कहता ही रहता है। आधा घंटा हो गया, तो भिखारी आकर कहता है, क्या कहता है, आपने इतना सभी बताए, उन्होंने लाकर दिया ही नहीं। तो कहते वो लाकर देंगे भी नहीं। क्यों? आपने मुख से गायन किया, मैंने मुख से आपको इडली वड़ा जामुन काफी सभी पिलाया, चैप्टर क्लोज, अकाउंट सेटल्ड। है ना? इसे आपने मुख से ज्ञान सुनाया, कानों से उसका फल आगे वाले आत्मा से ले लिया, चैप्टर क्लोज। तो ऐसे हो जाता है। इसीलिए आपकी ईश्वरीय जिंदगी में जो दुआओं का खाता स्थिति ज्यादा होने का जो टेस्ट है ना, वो आपको नहीं मिलता है। लगता है सेवा हो रहा है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। क्यों? आपने जो कर्म की उसको सेवा नहीं कहते। जो कर्म की उसका फल आपने ले लिया और कच्चा फल खा लिया। स्लोगन। हाँ, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। ऐसी सेवा करना है तो स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो उसमें उतना तपस्या करना चाहिए, निरंतर भूख भूख भूख। तपस्या माना तपना, वो रहेगा तभी रिजल्ट आएगा। स्लोगन। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्ची बनो। तो यहाँ बाबा का कहने का भाव है, वरदान में बाबा से दुआ ले लो, मनुष्य आत्माओं से मत, कुछ भी मत लेना। तो बाबा कब देता है? बाबा के साथ फ्रेंड के रूप में रहो। जैसे बाबा बिंदु है, आत्मा है, वैसे ही रहो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है लेने के लिए, लेकिन देने के लिए सारे दुनिया हमारा है। परमात्मा की शक्ति हम सभी को देंगे, लेकिन दुनिया से हम कुछ भी नहीं लेंगे। कुछ भी नहीं लेंगे माना भोजन नहीं खाएंगे क्या? पानी नहीं चाहिए क्या? सब कुछ लेते हैं, लेकिन फ्री में नहीं लेते हैं। जो मेरा पिताजी का जायदाद है ना, वो हमको आपको दे रहे हैं, उसके बदले में हम ले रहे हैं। हम पेमेंट कर रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है आपको? बाबा की जैसे दाता, स्नेही, सपूत, सच्चा बच्चा, एग्जाम्पल, आज्ञाकारी। बाबा ने जो मुरली में कहा मुझे करना है। एक बात याद रखिएगा, बाबा ज्यादातर क्या आज्ञा देते हैं? मन में जो धारणा करने के लिए। वो धारणा करते 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 चलो, तब देखो बाबा का सहयोग, साथ, वरदान, शक्ति, दुआएं कैसे मिलता है। ओके। जब परमात्मा का प्यार मिलता है ना, किसी को ये इच्छा नहीं रहता है कि मनुष्य आत्माओं से ले ले। नहीं। जब आपको अच्छा चीज मिल रहा है तो कम का क्यों सोचते हैं? जब आपको एसी का ट्रेन टिकट मिल रहा है, कोई कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको जनरल का देते हैं, आप क्यों भागते हो बताओ? इनको एसी नहीं मिले इसलिए वो जनरल के लिए भागता है। तो परमात्मा का दुआ इतना श्रेष्ठ है, तो बाबा कहते आसानी से नहीं मिलता है। फ्रेंडली बनो, बाप जैसे बनो, आज्ञाकारी बनो, सपूत बनो, तभी बाबा आपको दुआ देता है, आपके साथ में रहता है। हम शांति।